अब हम जानते हैं कि आईआईटी जैम है क्या। आईआईटी जैम ना एक टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ये टेस्ट कौन लेता है? ये टेस्ट आईआईटीज़ लेती है। क्यों लेती है? मास्टर्स करने के लिए एमएससी प्लस पीएचडी ये सब कोर्सेज आप ये इस एग्ज़ाम को दे के ही आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के में जाके पढ़ सकते हैं। जितने भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ है ऑलमोस्ट हर जगह ये कोर्सेज अवेलेबल होती हैं। और ये जो टेस्ट है ये 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लिए जाते हैं और ये टेस्ट हर साल होते हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो इस साल हुआ था 14 फेब को। अगले साल अब देखना होगा। नॉर्मली सेकेंड वीक ऑफ फेब में होता है ये एग्ज़ाम। तो वो कौन कौन से 7 सब्जेक्ट है जिसमें ये टेस्ट होता है? तो पहला तो है हमारा मैथमेटिक्स, दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तीसरा है इकोनॉमिक्स, फोर्थ है केमिस्ट्री, फिफ्थ है फिज़िक्स, सिक्स्थ है जियोलॉजी, सेवेंथ है बायोटेक्नोलॉजी। और ये सातों की अलग अलग पेपर होती है। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, सुबह का शिफ्ट और दोपहर के बाद का शिफ्ट। तो हो पहला शिफ्ट में या तो 3 एग्ज़ाम हो गया, दूसरे शिफ्ट में 4 एग्ज़ाम हो गया, या पहले शिफ्ट में 4 एग्ज़ाम हो गया, दूसरे शिफ्ट में 3 एग्ज़ाम हो गया। तो आपके ब्रांच पे डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन किस में किए हैं, उसके ऊपर आप मास्टर्स करते हो, उसके हिसाब से आप पेपर चूज़ करते हो। आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया तो केमिस्ट्री का पेपर दोगे, अगर आपको मास्टर्स केमिस्ट्री में करना है तो। अगर आप फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किए हैं तो फिज़िक्स का पेपर अटैम्प्ट करोगे। मैथमेटिक्स में हो तो मैथमेटिक्स का दोगे, स्टैट्स का किए हो तो स्टैट दोगे। मैथ्स वाले स्टैट्स भी भरते हैं। तो इसमें क्या है ना कि इसमें हमारा जो पैटर्न है वो क्या होता है कि 60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के आते हैं। और इस 100 में 30 हमारा एमसीक्यू रहता है, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से एक ही सही रहेगा। तो ऐसे 30 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। और इसमें 10 क्वेश्चन क्या है? एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ये है कि आपका 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से कितना भी ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें नेगेटिव नहीं होता है। और 20 एनएटी होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब आपको कोई भी रियल नंबर इनपुट करना है। तो ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन आपके इसमें 1 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन 20 मतलब 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनता है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाता है, ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। तो हम इस चैनल में कौन से पेपर पे फोकस करेंगे? हमारा जो फोकस है, विच पेपर वी आर इंटरेस्टेड इन चैनल, तो हमारा फोकस है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है, क्योंकि आज के समय में डेटा साइंस बहुत ही ग्रो कर रहा है। तो डेटा साइंस का जो बेस है वो मैथ्स और स्टैट्स है। बाद में फिर प्रोग्रामिंग और ये सब आता है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट बनता है वो स्टैट्स का ही बनता है। तो इसीलिए इसका डिमांड बहुत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो द पीपल इन मैथ्स आर ऑल्सो परसुइंग स्टैट्स। तो इसीलिए जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी स्टैट देना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये ब्रांच बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एलिजिबिलिटी है भी है कि मैथ्स वाले दे सकते हैं इसमें। तो ये है किसके लिए? ये पेपर कौन अटेम्प्ट कर सकता है? तो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो फॉर स्टूडेंट्स विथ एटलीस्ट 2 years or 4 semesters of statistics or mathematics as a subject in their graduation। तो एटलीस्ट 2 साल आपका स्टैट्स या फिर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। तो आप एमएस देने का कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ अवेलेबल है वो एटलीस्ट ये मांगते ही है। तो अलग अलग आईआईटीज़ का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई करते हैं स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। या तो फिर एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं है जब आप एलिजिबल ही नहीं हो तो। अब आईआईटीज़ कौन कौन से अवेलेबल है? तो एमएस के लिए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए सिर्फ 2 ही आईआईटी अवेलेबल है। बाकी कोई भी आईआईटीज़ में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया नहीं जाता है रिसेंट, मतलब एकदम लेटेस्ट। अब फ्यूचर में तो ऑब्वियस अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि पढ़ाया जाए। अब सबसे पहला हमारा ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। इसमें कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है? एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। ये हमारा एमएस के पेपर से ही एडमिशन होता है। और इसका रिक्वायरमेंट क्या है? या तो आपका 2 साल मैथमेटिक्स एज अ पेपर होना चाहिए या आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ पेपर होना चाहिए। तो इसमें आप मैथ्स वाले एलिजिबल हैं। लेकिन आईआईटी कानपुर में क्या पढ़ाया जाता है? एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स। तो जो आईआईटी कानपुर वाला जो है ना मास्टर्स, वो थोड़ा प्योर स्टैट्स में चल जाता है। और ये वाला जो है ना
थोड़ा अप्लाइड में चल जाता है। तो इसीलिए आदमी आईआईटी बॉम्बे को वो प्रेफर करते हैं जो जिनको जॉब लाइन में जाना है। तो ये भी जॉब लाइन के लिए है, लेकिन ये थोड़ा आपका अप्लाइड हो जाता है, तो इसमें कंप्यूटर वाला पार्ट भी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो आईआईटी कानपुर का एलिजिबिलिटी क्या है कि इसमें आपका 2 साल स्टैटिस्टिक्स ही होना चाहिए। मैथ्स होने से आपका आईआईटी कानपुर ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए मैथ्स वाले के लिए आईआईटी बॉम्बे और स्टैट्स वाले लोगों को तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आईआईटी बॉम्बे भी और आईआईटी कानपुर भी। और सिर्फ यही 2 आईआईटी है और कोई ऑप्शन है ही नहीं एमएस के पास। तो आपका कंपटीशन बहुत टफ है। तो आपका देने वाला हर साल ऑलमोस्ट 3000 टू 4000 के बीच में होता है बच्चे, और उसमें समझ लीजिए आपका टॉप 50 में आप रहेंगे तो आपको आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कानपुर मिलता है। अब आईआईटी का बात तो हो गया, अब एनआईटी कोई अवेलेबल है क्या? तो यस, एक एनआईटी अवेलेबल है बस। वो कौन सा है? एनआईटी त्रिची। ये इंडिया में नंबर, इसमें एनआईटी त्रिची में एक कोर्स का नाम है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। इसके लिए पहले ना ये जो इंस्टीट्यूट है ये अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी कोई एंट्रेंस करके, लेकिन ये 2018 से ये एमएस का पेपर से ही लेना चालू कर दी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप इसका कोर्स स्ट्रक्चर देखोगे ना एनआईटी के वेबसाइट में जाके, तो इसका कोर्स स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डेटा साइंस के रिलेटेड है, मतलब कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, पूरा वही वाला फील्ड है। तो इसलिए इसमें स्टैट्स का जो बेस है वो चाहिए रहता है, तो इसीलिए ये लोग इसमें शिफ्ट कर गए कि एमएस जिसको आता है उसको भी ये सीट या मतलब ये कोर्स अवेलेबल करवाया गया है। तो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है एमएस के बच्चों के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसका भी कोर्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसके वेबसाइट में जाके। एएसआई का भी कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स का भी कोर्स बहुत अच्छा है। तो आपके पास यही ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये पूरा आईआईटी जैम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हम कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, किस स्टूडेंट के लिए होता है, कौन कौन से अवेलेबल है। तो इसके आगे वाला पार्ट जो कि क्या होता है सिलेबस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहा होगा, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स। थैंक यू।